जन वल्लभ गिरिवरधारी माधव बिहारी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी राधा माधव कुंज विहार जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहार जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज जन वल्लभ गिरिवरधारी जन वल्लभ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुमी जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य दिवांज सत्तर सत श्रीमद भजननाथ बिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय निताय गौर हरि प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 4। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयम्। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयम्। भक्ति योगेन भक्ति योग के द्वारा मन से मन को सम्यक संपूर्ण रूप से प्रणिहिते नियंत्रित करके अमले निर्मल किया, तब अपश्चात उन्होंने देखा पुरुषम परम पुरुष भगवान को पूर्वम और उनके बाद माया को भी देखा च भी तदपाश्रयाम भगवान के नियंत्रण में। तो शुद्ध गोसाई पाद नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों की श्लोक कहते हैं कि भगवान वेदव्यास महाराज ने नारद जी के जाने के बाद अपने मन को भक्ति योग में स्थित करते हुए और प्राणायाम से अपने मन को निरुद्ध करते हुए निर्मल किया। तब उन्होंने देखा उन परम पुरुष श्री कृष्ण को जिनके आश्रय में माया है, इसको देखा। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोरनवैष्णवम्। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुनितानिनं श्रीचैतन्यईश्वरं। जयतं श्रुतपङ्गौरममन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधामदनमोहनो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो सुत गोस्वामी पाद को निमिषाण के ऋषि मुनियों ने कुछ प्रश्न पूछा था। इन प्रश्न के उत्तर में श्री सुत गोस्वामी पाद कुछ बातें बता रहे हैं और ये बातें हमारे काम की है। जैसे कि प्रभु जी ने हमको बताया कि आज भक्तों को ये बताना चाहिए कि भक्ति करना क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है, क्या भक्ति करना, या हमारे जीवन में ये भक्ति करने से कितना लाभ होगा। क्योंकि समस्त जीव इस संसार में अपना लाभ सोचते हैं, कोई भी अपना गैर लाभ नहीं सोचते हैं ना। इसलिए इससे जो मिलने वाली शिक्षा है वो अद्भुत शिक्षा है। इनमें सबसे पहले हम लोग को ये जानकारी मिलेगा कि वस्तुतः इन जीवात्मा की जो स्वरूप है वो स्वरूप क्या है। देखिए, इससे पहले अध्याय में एक बहुत गूढ़ चर्चा हुआ जो वेदव्यास महाराज और नारद जी के बीच में हुआ। क्योंकि वेदव्यास महाराज भगवान का साहित्यिक अवतार माना जाता है। अर्थात सद साहित्य जिनको पाठ करके जीव अपने आप को, माया को, भगवान को, इन सब वस्तु को समझ सकते हैं। या ये कहिए कि संसार में जीव के लिए सुखी होने के लिए हजारों उपाय वेदव्यास महाराज ने लिखा। वो लिखने के बाद भी उनका चित्त बहुत अशांत हुआ। उन्होंने सोचा कि ना अभी भी जीव के लिए कुछ मैंने सुख के उपाय के रूप में बराबर अभी बातचीत नहीं किया, या बराबर मैंने जो समझाना चाहिए था, जो विचार उनको देना चाहिए था, वो विचार नहीं दिया। असंतुष्ट थे कुल मिलाकर के। तब नारद जी उनको मिलते हैं और नारद जी उनको कहते हैं कि देखिए भगवान, आप तो समर्थ है क्योंकि आप भगवान के सत्याविश अवतार है, साहित्यिक अवतार है। तो आप इनका इतना असंतुष्ट जो दिखाई पड़ रहे हैं उनका कारण आपने जीवों के जो परम सुख का कारण है उनको नहीं लिखा। वो कहें कि ये तत् आतुर चित्तानम मात्र स्पर्शियात मुहु भव सिंधु प्रभो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। ये अगले श्लोक का 6ठे श्लोक का 35 नंबर का श्लोक है, 6ठे अध्याय के प्रथम 1:6-35 श्लोक। ये तत् आतुर चित्तानम, इस संसार में समस्त जीव अत्यंत व्यग्र है। किस लिए? अपने सुख के लिए वो तड़प रहा है, वो व्यग्र है। ये खा लूं सुखी हो जाऊंगा, ये पहन लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या कहीं घूमने के लिए जाऊं, या मुझे कोई एक पत्नी मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा ना, मुझे डिग्री मिलने से मैं सुखी हो जाऊंगा। इसको कहते हैं ये तत् आतुर चित्तानम। हमारा चित्त आतुर है, लेकिन किस लिए आतुर है? आतुर समझते ना आप? व्यग्र।
किससे व्यग्र है? मात्र स्पर्श इच्छया। मात्रा कहते शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये तन्मात्रा है। हम लोग आंख से कुछ देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? बहुत अच्छी चीज, जिनके बाद में हमें हमारी दृष्टि तृप्त हो जाए, आतुर न रहे, और लाओ और नया लाओ ना। जो नए की डिमांड है ना, वो शांत हो जाए। लेकिन कहते हैं कि ये विषयों के संस्पर्श से उत्पन्न होने वाला जो सुख होता है, वो सुख आदि और अंत वाला होता है। जैसे हम आंख से कुछ देखते हैं, कान से सुनते हैं, नासिका से घ्राण लेते हैं और जीवा से टेस्ट लेते हैं और चमड़ी से किसी का कोमल स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। जैसे बस में आप आते जाते हैं तो कोई लड़की साथ में अगर हो जाए तो आप सड़क करके उस साइड सड़कना चालू करेंगे, थोड़ा सा स्पर्श मिल जाए, थोड़ा सा स्पर्श मिल जाए, है ना। ये आतुरता है। हम सोचते हैं कि इससे हमें सुख मिलेगा, लेकिन यहां कहा गया है कि देखिए, इस प्रकार की जो इच्छा है वो आदि अंत वाली, वो तो एक दिन उस सुख की शुरुआत होती है और वो खत्म हो जाता है। हमको जो सुख चाहिए वो एकदम खाटी सुख चाहिए। खाटी माने वो कभी दुख में परिणित नहीं होना चाहिए। एक बार मिले मिले बस, है ना। लेकिन कुछ भी वस्तु हम लोग प्राप्त करके ऐसा नहीं होता है कि हम तृप्त हो गए, ऐसा तो अनुभव नहीं होता है। क्योंकि हमारी प्रत्येक इंद्रियों के भिन्न भिन्न विषय है। 5 ज्ञानेंद्रिय है, उनका भिन्न भिन्न विषय है। आंख कुछ देखना चाहते, कान कोई मतलब नहीं देखने से, वो सुनना चाहता है, और नासिका को कोई मतलब नहीं देखने सुनने से, वो सूंघना चाहता है। एक समझ लीजिए, प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं कि भगवान आपकी माया में उस प्रकार में परेशान हूं, जिस प्रकार किसी की 5 पत्नी है और एक व्यक्ति को वो पांचों 5 अपने अपने बेडरूम में खींच रही है। एक व्यक्ति है और वाइफ 5-5 है। अब वो बेचारा कितना त्रस्त हो जाएगा। सब चाहती है कि ये मेरे अंडर में रहे या मैं जो कहूं वो करे, तो कितना त्रस्त होते हैं। आज संसार में शांति नहीं है, सुख नहीं है ना। देखो, निर्णय आ रहा है, मैं आपको निर्णय देने जा रहा हूं क्यों ऐसा होता है। और आखिर वेदव्यास महाराज ने ये तो नारद जी और उनके बीच का चर्चा का श्लोक है। इसे कहते हैं कि इस प्रकार जो व्यक्ति हैं उनके लिए कहते भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। इस प्रकार जो बार बार निष्फल जाने वाला व्यक्ति, सफलता नहीं मिलती हम लोग को किस सुख की, जो सुख आकर के दुख में रूपांतरित न हो, ऐसा संसार में कोई सुख नहीं है ना। सब आदि अंत वाला है। भगवत गीता बोलती है यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनियते आद्यंतवत कौनते न ते सुरमते बुधा। अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति आदि अंत वाले सुख नहीं चाहते हैं। सुख का कहीं अंत हो जाए, ये आप चाहते हैं? कौन चाहता? बेटा चाहता तो कंटिन्यू रहे, नहीं ऐसा चाहते हैं ना। वो कोई नहीं चाहता है किसका अंत हो जाए, लेकिन अंत होता ही है ना। नहीं तो शरीर का अंत तो होना ही है ना। और मरना भी कोई नहीं चाहते, समस्या है।
एक समस्या नहीं है हमारा, कई समस्या, अनिदान कुछ नहीं आता है ना। अगर निदान पूछा जाए कि भाई चिकित्सा, तो उससे पहले दिक्कत क्या है। जैसे अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर निदान करेगा आपको क्या प्रॉब्लम है ना। ये नहीं कि दवा लिख करके दे देगा आपको, आपको देखेगा क्या रोग क्या है इसका, है ना। फिर उन रोग के अनुसार वो दवाई देगा, इस रोग के लिए दवाई है ना? तो निर्णय दे रहे हैं यहां कि जो आतुर चित्त वाले लोग होते हैं तो उनको उनकी चित्त की शांति के लिए भव सिंधु प्लवदष्टो, भव सागर से पार ले जाने वाली कोई नौका उनको मिलनी चाहिए। ये भव सागर में जब तक व्यक्ति रहता है, सागर में आप समझ लीजिए कि किसी को उठा करके कोई भी पृथ्वी का प्राणी है उनको डाल दीजिए समुद्र में, वो सुखी रहेगा? बस संसार में सभी लोग ऐसे हैं, वो कितना भी बड़ा तैराक हो या तैरने के लिए 2-3 डिग्री 4 डिग्री ले ले, बुखार नहीं, डिग्री पढ़ाई पढ़ाई कर ले और कितना भी कुशल हो जाए ना तैरने में, तो समुद्र पार कर लेगा। ये दुखों का समुद्र है। क्या है? एक शॉर्ट आउट कीजिए, दूसरा 10 ना। अब देखिए हम लोग शॉर्ट आउट करते करते मर जाते हैं। रतन सिंह टाटा चले गए, 900 फ्लाइट का ऑर्डर दिया था, 900 विमान का उन्होंने ऑर्डर दिया था। अब वो रतन सिंह को भी टाटा करना पड़ा संसार से, टाटा है कि नहीं? इतना बड़ा आदमी, क्या वो छोड़ना चाह रहे थे क्या? नहीं नहीं, हम अभी नहीं, बहुत थक गए हैं जीने से, बहुत ऊब आ रही है जीने से, इससे मर जाए, ऐसा उनको हुआ होगा? आप सोच रहे हैं कि इतना धन संपत्ति जिनके पास है, अच्छा क्यों ये हो रहा है? ये हमारे साथ जो जबरदस्ती हो रहा है, नहीं चाहते हुए भी जो जबरदस्ती हमको कुछ करना पड़ता है, किस लिए, किस लिए करना पड़ता है? सुख के लिए करना पड़ता है ना। आप में से पढ़ना कितने लोग चाहते हैं? सच बताना हृदय पूर्वक। कॉलेज जाना अच्छा लगता है? हाँ, इसलिए अच्छा लगता है कि उधर लड़कियां होती है, ये एक दूसरी बात है ना। लड़कियां लोग रहती है साथ में, तो उस कॉलेज में है ना, केवल लड़कों की कॉलेज है तो उसमें नहीं जाएंगे, है ना? अच्छा लगता है एक दूसरे के मुख देख करके, थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए जाते। पढ़ाई का कोई मन नहीं है, सच पूछो तो पढ़ाई एक जबरदस्ती वाला मामला है। नहीं पढ़ेंगे तो कैसे भोग मिलेगा, इसलिए पढ़ना पड़ता है, फोर्स हो रहा है। क्योंकि फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध हाई क्लास का कैसे मिलेगा ना? थर्ड क्लास का तो सब लोग उठाते रहते हैं, लेकिन हायर क्लास का चाहिए टेस्ट। वो जो चस्का है, वो जो टेस्ट है, जो टेस्ट को हम चाहते हैं, वो इस संसार में है ही नहीं। निदान देते हैं वेदव्यास महाराज, ये तो उनके गुरु महाराज अभी बता रहे हैं कि देखो इन भवसागर पार ले जाने वाली एक नौका चाहिए, और नौका क्या है? हरिचर्यानु कीर्तनम, है ना, वर्णनम, भगवत कथाओं का वर्णन, जो वेदव्यास महाराज ने नहीं किया था अभी तक। उन्होंने उपाय बताया, ये करने से मिलेगा, ये करने से मिलेगा, ये करने से मिलेगा, लेकिन उसमें व्यक्ति को उस सब क्रिया
लिखने वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, उसको अमल में लेकर के फिर उन सुख को प्राप्त करने की जो ट्राई कर रहे हैं या कर लिया है, वो कैसे सुखी हो सकता है? चल, लिखने वाला दुखी है, आपको पढ़ाने वाला सर कंफ्यूज है, तो आपको क्या पढ़ा सकते हैं? वेदव्यास महाराज को कंफ्यूजन था, लेकिन उनके गुरुमान ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? यम आदिज फिर योगपत्र काम लोभ हटोर मुकुंद सेवया यत तथा आत्मा दान न साम्यति। वो कहते हैं कि देखिए, ये जो काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य इत्यादि की चोट खाने वाला जो चित्त है, इस संसार में चोटें मिलती है ना। चोट माने दुख मिलता है, क्योंकि काम से दुख मिलेगा, क्रोध से दुख मिलेगा, लोभ से दुख मिलेगा। फिर क्या किया जाए कि जिससे सुख मिले? कोई कामना से कोई तृप्त नहीं हुआ। इसी को भगवत गीता बोल रही है कि जो केवल इंद्रियों के संस्पर्श से उत्पन्न जो सुख है, वो उनका आदि और अंत है। लेकिन हमको आदि और अंत वाला सुख चाहिए नहीं। अर्जुन को बोल रहे हैं, ये अर्जुन, वो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सुख में रमण नहीं करते हैं, न तेषु रमते बुद्धा। बुद्धिमान व्यक्ति इस सुख में रमण नहीं करेंगे, वो शाश्वत सुख के लिए उपाय करेंगे। भक्ति क्यों करना चाहिए, है ना? आइए इसमें निर्णय देते हैं। जब नारद जी के जाने के बाद वेदव्यास महाराज ने क्या किया? निर्गत नारद है। जब नारद जी गए तो सुत भगवान बादरायण सुतवान तदभिप्रेतम ततः किम अकरोत विभु। उन समर्थ वेदव्यास महाराज ने, उनके बाद में उनका चित्त असंतुष्ट था, तो उन्होंने क्या किया? तो क्या किया? भक्ति योगेन मनसी सम्यक। सबसे पहले भक्तियों के द्वारा अपने मन को नियंत्रित किया। कहां से? बाह्य अवस्था से। हमारी एक बाह्य अवस्था है। बाह्य अवस्था क्या है? हम लोग का चित्त हमेशा सुख को जाए बाहर से, लेकिन वो बाहर सुख है ही नहीं, तो कैसे मिलेगा? भाई है तो मिल जाए। आपको पाठ पढ़ाने वाला जो सर है, आप उनके पास से अपेक्षा कीजिए ना कि सर आप तृप्त हो गए, आप जो पाठ पढ़ा रहे उसमें आप एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट को भेजा जाता है ना, क्या इससे आप संतुष्ट हो गए? वो क्या बोलेगा? बोले नहीं यार, तो हमको क्यों पढ़ा रहे? उनके पास कोई जवाब। वो अपनी इससे मिलने वाली कुछ तनख्वाह इत्यादि कमाना चाहते हैं और उनको लगा करके वो सुखी होना चाहते हैं, इसलिए आपको पढ़ा रहे। बहुत समझदारी पूर्वक इस ग्रंथ को वेदव्यास महाराज ने लिपिबद्ध किया है, श्रीमद् भागवतम। हम सब जीवों के लिए ये लिपिबद्ध हुआ है कि सारे जीव इस समझ जाए। तो उनका मन जब निर्मल हुआ, अब पश्चात पुरुषम, उनको श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और उनके आश्रय में माया को देखा। अब अगले श्लोक में कहते हैं, यया समोहितो जीव आत्मानम त्रिगुणात्मकम। कहते हैं उन माया से मोहित होकर के जीव अपने आप को माया समझ रहे हैं, अपने आप को ये शरीर समझ रहे हैं और शरीर के सुख को वो अपना सुख मानते हैं। देखिए वो कहते हैं, परो अपि मनुते अनतम तत्कृतम चापि पद्धति। माया से पर होने के बावजूद भी
वो अपने आप को ये दो देह समझते, एक लिंग देह और एक स्थूल देह। हमारे पास दो शरीर है, आप जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं? एक सूक्ष्म शरीर है जिनमें विचार उठता है भोग का, मन बुद्धि अहंकार और दूषित चित्त। इसमें एक इच्छा होता है कि मैं सुखी हो जाऊं। ठीक है, सुख तो स्वभाव है प्रत्येक जीव का, उनका स्वभाव है। लेकिन वो सुख जो खोज रहा है वो गलत जगह में है। कहते त्रिगुणात्मकम आत्मानम, माया से मोहित होकर के जीव अपने आप को तीन गुणों से अन्वित समझता है, अर्थात त्रिगुणात्मक शरीर को अपनी जात समझता है और सूक्ष्म शरीर को अपनी जात समझता है। मेरी इच्छा के अनुसार मैं करूंगा, लेकिन इच्छा के अनुसार करने से ठोकर लगता है ना। आपकी इच्छा हो जाए, कोई बहुत सुंदरी लड़की जाती है, आपकी इच्छा हो जाए बस जा करके बिल्कुल एक किस दे दीजिए, पता चलेगा। देने से क्या होगा? एक चप्पल मिलेगा, नीचे झुक करके एक हाथ में लेके देगी कि नहीं देगी? तुरंत रिएक्शन मिलेगा। इसके लिए हमें वेट करना पड़ता है और इसलिए पढ़ाई करना पड़ता है ना। तो किस लिए? हाँ, ये कोई मिल जाए अच्छी, क्योंकि पढ़ लिख करके कोई हमें पसंद कर ले कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, इसलिए इनके साथ मैं रहूंगी। अब बाकी तो मार खाना पड़ेगा आपको। अब वो एक शरीर है और एक आत्मा हमारी तरह, एक देह भिन्न है, स्त्री का देह है और एक के पास पुरुष का देह है। और मोह के कारण स्त्री पुरुष के ऊपर मोहित होती है और पुरुष स्त्री के ऊपर मोहित होता है। बस हम दोनों मिलकर के सुखी हो जाएंगे। सुख वस्तु संस्पर्श में नहीं है, स्पर्श में नहीं है। कितना भी अपने कानों के द्वारा कुछ भी सुन लीजिए, उससे सुख नहीं है ना। ये तो केवल मैं स्पर्श का विषय के रूप में बता रहा हूं, जो सबका इच्छा होता है ना, प्राय लगभग सबका इच्छा होता है। इसलिए तो दाढ़ी बाढ़ी रखते हैं हम लोग, दाढ़ी वालों को आज पसंद करती है लड़कियां, तो इसीलिए हम लोग रखते हैं, दाढ़ी बाढ़ी रख करके घूमते हैं कि कोई ना कोई मिल जाए, देख ले कि दाढ़ी वाला है। देखिए यहाँ कहा कि परो अपि मनुते, हम ये शरीर से पर है आत्मा के रूप में, लेकिन हम अपने आप को ये दो शरीर समझ लें। एक सूक्ष्म शरीर जिनमें इच्छा उठती है और इसकी पूर्ति करने वाला, दौड़ने वाला एक बाह्य शरीर हमारे पास, लेकिन इन दो शरीर से हम अलग है। हम ये दो शरीर में से एक भी शरीर नहीं है। इससे शरीर की संतुष्टि कभी नहीं होने वाली है। अब कितना भी खा करके कभी नहीं खाना पड़े, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है खा लो, आप एक बार खा लो कि जिंदगी भर भूख न लगे, नहीं। इसकी कंडीशन ऐसी है, लगेगा ही लगेगा, और आप दुखी होंगे ही होंगे। भूख एक दुख है कि नहीं? और दुख को शांत थोड़ी देर करते तो थोड़ा सुख लगता है, वो तो दुख को दूर हटाने का प्रयास है, दुख दूर नहीं हुआ। लेकिन एक शरीर है जो दिव्य शरीर है, जिनमें कभी भूख और प्यास लगता ही नहीं है। आपको अचरज लगेगा, लेकिन हनुमान महाराज के पास है ना, चिरंजीवी है। हनुमान महाराज चिरंजीवी आप सुने हैं कि नहीं? वो चिरंजीवी है। ध्रुव महाराज है, चिरंजीवी है। प्रहलाद महाराज है, चिरंजीवी है। उन लोग ने अपने जीवन को
ऊपर उठा लिया किससे? अनर्थो कहते उपशमम साक्षात भक्ति योगम अदोक्षते। उन्होंने निदान किया कि साक्षात भक्ति योग भगवान में कोई भी करता है तो उनका अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा। ये सब अनर्थ है क्या? संसार में जो हमारी सांसारिक डिमांड, इस शरीर को जो चाहिए वो देना, वो अनर्थ है, अर्थ है ही नहीं। अर्थ माने लाभ, अनर्थ माने अमंगल, जो लाभ नहीं है वो है ही नहीं। लेकिन कहते हैं कि उन अनर्थ के उपशमन के लिए उन्होंने इलाज निदान किया कि भगवान का भक्ति योग व्यक्ति करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो माया से अपने आप को ऊपर उठा लेगा, जैसे हनुमान महाराज ने किया, ध्रुव महाराज ने किया, प्रहलाद महाराज, एक ही सब काम किया भगवान की। अब जरूरी लग रहा है कि नहीं आपको भक्ति करना? वो थोड़ी देर के लिए भले हाँ बोल दे, लेकिन हम लोग को जरूरी इतना नहीं लग रहा है। जितना जरूरी लगना चाहिए उतना नहीं लग रहा है। इससे कॉलेज जाना ज्यादा जरूरी समझते हम लोग, मंदिर आना उतना ज्यादा जरूरी नहीं। बताओ कितने लोग को फोन किया होगा, लेकिन कितने लोग आए? है ना? फोन तो मेहनत बहुत किया होगा। जबकि कल शनिचर है। अगर इसकी जगह कोई फिल्म स्टार को लेकर के प्रभु जी ने बुलाया होता था तो ये हॉल जो है ना उधर भी भरा रहता था। कोई एक स्टार को और एक हीरोइन को, एक हीरो को बुला ले ना, और खाली 2 आदमी को बता देना है ना, फोन करके। सबको फोन नहीं करना पड़ेगा, वो लोग आपका काम करेंगे। एक हीरोइन आ रही है, एक हीरो आ रहा है, चलो उनको देखने के लिए। अब सोचिए आप, यही हमारा मुसीबत है कि हम जो नहीं करना चाहिए उनको हम करके सुखी होना चाहते हैं। अब उनका दर्शन से क्या हो जाएगा? मैंने प्रभुपाद जी का दर्शन छोड़ दिया उसी में, है ना। ये 77 की घटना है, 77 के पहले 76 की, 1976। तो हम लोग घूम रहे थे चौपाटी पर, किस लिए? दर्शन करने के लिए। उधर घूमने के लिए आते हैं हीरो लोग, जितेंद्र धर्मेंद्र, है ना, उस टाइम जितेंद्र धर्मेंद्र थे। तो कोई ना कोई मिल जाएगा, हो देख लेंगे और देख करके क्या कर लेंगे? ऐसे तो देखते हैं पर्दे के ऊपर, फिर भी दर्शन के लिए ये लालसा होती है ना। तो एक झुंड लगा हुआ था, एक बहुत लोग इकट्ठा हुए थे, तो हम दौड़ते हुए जा रहे थे, कोई न कोई होगा, निश्चित दर्शन मिल जाएगा। हम लोग दौड़ते हुए 2-3 आदमी जा रहे थे, तो उसी से एक आदमी हमारी ओर आ रहा था। उनको पूछा कौन है? जितेंद्र के धर्मेंद्र है। बोले नहीं, वो हिप्पियों के गुरु है। अरे हमको क्या मतलब है हिप्पियों से गुरु से? अब पुस्तक आने के बाद पता चला कि यार वही दर्शन ठीक था, है ना। हमें दूसरे दर्शन के लिए भाग रहा था। और जिसको पर्दे के ऊपर डेली देखते थे ना, फिल्म के जब भी देखने के लिए जाएंगे तो वो दिखाई पड़ता था, और तभी तो उतना कोई सुख इतना मिलता नहीं था। और बाहर देख लेना, देखो 3 घंटा देखा फिर भी देख लेना, क्या मिल जाएगा? कुछ मिलेगा? अगर दूसरे को बता हमने आज जितेंद्र का दर्शन कर लिया, ठीक है, क्या हो गया? दर्शन करके क्या आपका काम बन गया? दर्शन करके एक बार कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन कर ले, उनका समस्त काम बन जाएगा। और भक्ति के अलावा भगवान का दर्शन होगा नहीं। वेदव्यास महाराज निर्णय देते हैं कि भगवान को देखा, माया को देखा,
और उनके आश्रय में जीव को देखा, माया के आश्रय में, और उनका इलाज देखा। अनर्थो उपशमन साक्षात भक्ति योग। इस अनर्थ की निवृत्ति के लिए कोई व्यक्ति भक्ति योग करेगा, है ना, तो कहते हैं वो तुरंत उनका ये भव रोग, ये जो बार बार ये इच्छा हो रही है, इसको देख लूं, उसको देख लूं, या वो खा लूं, ये पी लूं, व्यक्ति शांत हो जाता है, अत्यंत शांत। क्यों? क्योंकि हमारी ये जात नहीं है जिनको हम जात मान रहे हैं। ये जात मान रहे हैं ना कि हमारी जात है, नहीं, हम शरीर है ही नहीं, शरीर में रहने वाले व्यक्ति है, हम शरीर नहीं है। अगर शरीर होते थे तो शरीर तो संतुष्टि मिलने से, अरे जितेंद्र का दर्शन कर लिया मान लीजिए, उनके बाद में दर्शन नहीं करना पड़ेगा, है ना, उनको बोलते संतुष्टि। लेकिन उससे संतुष्टि मिलेगा नहीं, इसी को कहते भव रोग, है ना। भव सिंधु प्लवो, ये भव सिंधु को पार करने के लिए, प्लव माने नौका क्या है, बोले हरि चर्यानुवर्णम, हरि कथा का वर्णन वेद व्यास महाराज को बोल रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले लोग ये हरि कथा को सुनेंगे। आप उनकी रचना कीजिए ताकि जीव उनको सुन करके इन रोग से ऊपर उठेंगे। वो कहते लोक से अजानत हो, लोग उनको नहीं जानते कि हमारा सुख किसमें है। वो तो पागल की तरह दौड़ रहे हैं संसार में, बस उनको डिमांड है सुख की, लेकिन उनकी वो सुख पूर्ति कहाँ होगी वो नहीं समझते हैं। लोग कैसे अजानत हो, विद्वान चक्रे, पर वेदव्यास महाराज विद्वान है, उन्होंने सोचा कि मैं भागवत संहिता का रचना करूंगा, श्रीमद् भागवतम का रचना करूंगा। अच्छा, उससे क्या होगा, बोले जस्याम वही श्री मारायम कृष्ण परम पुरुष उत्पद्यते भक्ति पुंस शोक मोह भय। देखिए इसी श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके, जस्याम वही, इसी संहिता को कोई व्यक्ति श्रवण कर, स्वयं आरायाम श्रवण करते हैं, तो सबसे पहले कृष्ण में उनकी भक्ति होती है। भक्ति क्यों करनी चाहिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान को क्यों प्रसन्न करना चाहिए? क्योंकि उनके पास सब कुछ है, आपको जो चाहिए वो सप्लाई भी देते रहेंगे और आपको भजन भी कराते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर में लाके बिठा देंगे, नहीं नहीं, वाइफ चाहिए तो भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं मिलेगी, उल्टी बहुत अच्छी मिलेगी। आप खोज करके इतनी अच्छी वाइफ नहीं, भगवान खोज देंगे तो आपके लिए। एक बार सोचिए कि आप अपने से वाइफ खोजे और भगवान अपने से खोज करके दे, है कि नहीं? दो में अंतर होगा कि नहीं? क्योंकि समस्त सृष्टि जिनके अंडर में है, अगर वो आपको कुछ वस्तु देंगे वो तो बढ़िया देंगे ना, लेकिन साथ में ये भी देंगे कि आप उनको भूले नहीं। तो वाइफ भी देंगे तो भजन कराने वाले देंगे, क्या देंगे? वो 4 बजे तो खींचेगी, उठ भजन कर। हाँ, भगवान को देना है ना। हम अपने से करते हैं ना तब गलती कर लेते हैं, भगवान के ऊपर छोड़िए ना यार, ना भरोसा रखिए। भगवान के ऊपर जिन्होंने भरोसा किया वो कभी नासीपास, और माया के ऊपर जिन्होंने भरोसा किया वो आज तक कोई संतुष्ट हुए नहीं है, ऐसे ही मर जाते हैं। आप कभी रतन सिंह टाटा बन सकते हैं? क्या ये चांस लगेगा आपको? लगता है ऐसा बेटा? अब पढ़ करके टाटा में नौकरी मिल जाए तो अपने आप को सोच रहे बहुत महान व्यक्ति हो गया, टाटा में नौकरी करता। अरे टाटा गया टाटा करके, तुम वहां नौकरी करते हैं, तुमको क्या मिलेगा? जब उनको कुछ नहीं मिलेगा कंपनी चला करके, तुमको क्या मिलेगा?
नौकरी करने वाले, वो कंपनी का मालिक गया, मिलेगा क्या? लेकिन भगवान जो अरेंज करेंगे ना, फर्स्ट क्लास, आपको सब कुछ मिलेगा। और लेकिन उनके साथ वैराग्य भी मिलेगा। भगवान जगत में जो उनको याद कर रहे हैं, भूलने के लिए सामान, भूल जाए उतना सामान नहीं देंगे ना, वो देंगे, फिर भी आपकी डिमांड से ज्यादा देंगे। हाँ, आपकी जो डिमांड है ना, पर जैसे तैसे ये कहीं से पत्नी मिल जाए, कैसी भी हो ना, दिखने में अच्छी नहीं है, फिर भी डिमांड इतनी है ना पत्नी की, ओ हो, हाँ? कभी को तो ऐसा लगता है एक बार पत्नी का आलिंगन करने को मिले, बाद में मर जाए तो नो प्रॉब्लम। अरे भाई, इसको कहते तृष्णा। एक बार नहीं, आपके पीछे बैठे हुए जैसे मैं हूं, उन लोग को पूछिए कई बार किया है, क्या हो गया? क्या कोई फर्क हो गया क्या? नहीं, उल्टा एक रिजल्ट निकला, अंदर से बच्चा निकला, और बच्चे को अभी पढ़ाओ, जिम्मेवारी है कि नहीं प्रभु जी? ना? और स्वयं पढ़ लिख करके थक गए, तब वाइफ मिली, अब बाद में वाइफ मिलने के बाद एक बच्चा निकला, उनको पढ़ाओ, जाओ। मतलब प्रभु जी यही तो संसार है ना, ठीक है वो संसार है, लेकिन जिस सुख के लिए प्रयत्न हो रहा है, क्या वो सुख मिलता है? नहीं मिलता है। वो तो मिलेगा यहां निदान, अनर्थो उपशमम, ये सारा अनर्थ है, अर्थ नहीं है, लेकिन अर्थ के रूप में माया दिखाती है हमको, यही मिल जाएगा ना तो सुखी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, होता होता कुछ नहीं है, अन्य तो सबका हो गया होता था। जो जिनके पास वाइफ है, जिनके पास सब कुछ है, धन है, गाड़ियां है, उन सबका हो गया क्या? नहीं, उसको नहीं मिलता है जो सुख, क्योंकि अगर मिल गया होता था तो गाड़ी दौड़ाना बंद करेंगे, लेकिन नहीं मिला है ना। तो कहते हैं कि लोक से अजाना, तो लोग नहीं जानते हैं कि कैसे सुखी होना है। जश्याम वही श्रीमानायाम, आप भक्ति कर रहे हैं अभी, जो मैं बोल रहा हूं तो मैं कीर्तन भक्ति करता हूं, आप लोग श्रवण करते हैं तो आप भक्ति करते हैं, इसको भक्ति बोलते हैं। और इसी से कहते परम पुरुष से कृष्ण भक्ति उत्पद्यते, भक्ति माने प्रेम, फिर कृष्ण के आप प्रेमी बन जाएंगे। और जैसे हनुमान महाराज प्रेमी बने रामचंद्र जी के, आपको कोई सैल्यूट देता है? लेकिन हनुमान महाराज के पास जैसे देखेगा तुरंत दंडवत करेगा, अरे हनुमान महाराज की जय, क्योंकि आज शनिचर है, पनौती न लगे। आप पनौती है, स्वयं में आप पनौती है ना, आप दूसरे को लगते हैं दाढ़ी बाड़ी बढ़ा करके। वो सोचती है कि इसके पास मैं सुखी हो जाऊंगी, लेकिन वो भूत लगा, सुखी क्या करेगा उनको, है ना। हम स्वयं प्रेत जैसे है, भूत जैसे, हम उसको लगेंगे। एक हमारा मित्र था, अभी है, तो हम लोग भावनगर से जाना था अमरेली, तो बीच में एक गांव पड़ा, वो गांव को दिखा करके, उंगली दिखा करके बोले प्रभु जी यहां से ग्रहण लगा। मैं तो समझा नहीं यार क्या ग्रहण लगा। बोले ससुराल, ये मेरा ससुराल है, यहां से पनौती लगा। और हम पनौती प्राप्त करना चाहते हैं, और हनुमान महाराज को प्राप्त कर, हनुमान महाराज
वो पनौती को देखिए, पनौती हमको दिक्कत न दे। हनुमान बोला तुम पनौती हो भाई, है ना, तुम स्वयं पनौती हो। हम पनौती चे बते, पनौती है। पनौती क्या है? संकट। संकट क्या है? दुख में बाधा, हमको सुख मिले, है ना। पर हम किसी को भी सुखी नहीं कर सकते हैं, और न तो हम सुखी होते हैं। बताइए आज तक कोई ऐसा? अब मान लीजिए आपके पिताजी है और आप अच्छे बेटे बनना चाहते हैं, तो पिताजी की प्रत्येक डिमांड पूरी करने से आप अच्छा बेटा होगे, है कि नहीं? क्या बेटा तेरा क्या विचार है ना? लेकिन पिताजी को अब आदत है, और अच्छा बेटा तो जो बॉटल ला के देगा वो अच्छा बेटा है, तो क्या वो अच्छी सेवा कर रहे पिताजी की? लेकिन पिताजी के लिए अच्छा बेटा नहीं है अगर बॉटल नहीं देता है तो। बताओ जरा ना। तो पिता बोले ऐसा बेटा एक बॉटल भी नहीं देता है, नालायक। वो बोलेंगे पिताजी आपके लिए अच्छा नहीं है, आपका हेल्थ खराब रहता है। अरे तू क्या जानता है हेल्थ खराब रहता है, इसी से मैं ठीक रहता हूं। ऐसे हम लोग माया से ही ठीक रहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि माया पी लूंगा ठीक हो जाएगा। नहीं, ये प्रेत लगा हुआ है। हम भूत जैसा व्यवहार करते हैं संसार में, प्रेत की तरह। जब तक ये भक्ति नहीं करते भगवान की, तो उससे क्या होता है? 3 चीज लिखा है, शोक मोह व्यापार। व्यक्ति के चित्त में कुछ भी मिलने के बावजूद उनको शोक रहता है कि नहीं रहता है? शोक कभी खत्म होता? शोक किसको कहते हैं? जानते हैं आप लोग शोक किसको कहते हैं? भूतकाल में घटी हुई घटना को वर्तमान में रोना याद करके उनको बोलते हैं शोक। अच्छा, भय किसको बोलते हैं? भविष्य में आने वाले संकट को वर्तमान में रोना, या घर में ताला लगा करके जाना कि कोई चोर न घुस जाए, इसको बोलते हैं भय, क्योंकि भविष्य में ये न हो जाए। अच्छा, मोह किसको बोलते हैं? कितना भी दुखी व्यक्ति है लेकिन फिल्म का गाना छिट्टी में बजाएगा ही बजाएगा। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था, मुंबई की ट्रेन, मैं तो मुंबई में बड़ा हुआ, सूरत में तो बहुत कम टाइम रहा, बाद में मुंबई चला गया था। बचपन में सूरत में था। तो मुंबई में इतनी फीट ट्रेन होती है, आप कोई कभी मुंबई गए? इतनी जाम होती है, आपको उतरना है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं, खड़े हो जाइए बीच में, आपको उतार देंगे लोग पीछे से धक्का मार करके। एक व्यक्ति शायरी कर रहा था और बाकी वाह वाह टाइम पास कर रहे हैं ना, वो खड़े 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 थे, क्योंकि फीट है ट्रेन पूरा। किसी को खुजले आता है ना तो दूसरे को बोलना था खुजला ना जरा, क्योंकि हाथ भी ऐसा नहीं होगा, उधर जाएगा नहीं, ऐसा टाइट ट्रेन होता है मुंबई। वो तो मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 80 का दशका की बात करो, 80 की, जब मैं काम कर रहा था, जब मैं मुंबई जाता था उस टाइम की। अभी तो पता नहीं क्या हालत होगी, मुंबई तो बढ़ता जाता है ना। अब एक व्यक्ति शायरी कर रहा था और दूसरा बोले वाह 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 वाह, है ना। तो मैं तो जब कर रहा था एक साइड में कोने में, क्योंकि मुझे तो बोरीवली जाना था, और ये लोग वाह 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 कर रहे थे। तो शायरी करने वाला अचानक बोला बोला क्या हो गया? अभी तो ये वाह वाह करा रहा था दूसरे को भी। बोले अरे पैर, मेरा पैर। देखो, और किसी का बूट पड़ गया उनके पैर के ऊपर।
अभी वाह वाह कर रहे थे और हा हा करने लगा, वो वाह वाह कराने वाला रोने लगा। तो मुझे प्रीचिंग का मौका मिल गया। बोला अब भी आपका कैसा चल रहा था? अभी कैसा? ये संसार है। हाँ, इसी को संसार बोलते हैं। हमेशा मजा, केवल हनुमान महाराज की तरह दिव्य शरीर प्राप्त हो जाए, और वो भी भगवान की भक्ति से ही होता। राम की भक्ति करनी, क्या किया उन्होंने? कोई पढ़ाई लिखाई है? आप लोग की तरह डिग्री है? हनुमान के पास डिग्री होगी? नहीं। फिर भी हनुमान महाराज की पूजा क्यों कर रहे लोग? और आप पढ़े लिखों को कोई सैल्यूट नहीं करता, देखता तक नहीं कोई। उल्टा कोई ऑफिस का दरवाजे में आप खड़े हैं तो बोलेंगे आई हटो, क्योंकि हमारा नौकरी के लिए आया लगता है, जगह नहीं है क्या? और वो और बार हम वो कुत्ते की तरह देख रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें नौकरी मिल जाए। देखिए, कुल मिलाकर के जब तक भगवान की भक्ति हम नहीं करेंगे ना, तब तक कितना भी यहाँ मजा है, कितनी भी सीटी मारिए आप, है ना, लेकिन वो विसल आपको सुखी करने वाली नहीं सुख मिलेगा। वो थोड़ी देर मन का हवाई किल्ला है, वो सुखी। जैसे कुछ संकट आता है, हवा, वो सुख एकदम हवा हो जाएगा, तिरोहित हो जाएगा सुख। लेकिन हनुमान महाराज का कभी हवा नहीं, क्योंकि जहां कथा होती है हनुमान महाराज का एक व्यासासन लगता है, अपने इष्ट की कथा, क्योंकि वो कथा में इतना आनंद आता है, इतना सुख मिलता है। जब आप सीख जाएंगे बोलना, और आप दूसरों को जब बताएंगे, तो दूसरे लोग जब सुखी होते तो आपको कितना सुख आएगा इसमें, सोचो आप, है ना। अब देखो आपको आनंद आ रहा है कि नहीं? तो मैं जब बताता हूं तो मुझे नहीं आनंद आ रहा है इसमें। अगर मैं नहीं आनंद आ रहा तो मुझे तो कोई फीस नहीं देते, आप लोग पगार देते कुछ? आज तक तो मुझे कोई हरिकृष्ण मूवमेंट से तनख्वाह मिला नहीं प्रवचन कर। मैं क्यों प्रवचन के लिए बैठता? इसमें सुख है। और मेरे और आपके अनुभव में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन अगर सुख नहीं है तो आप लोग क्यों आ गए एक फोन पर आगे? और कभी पहली बार आने वाले व्यक्ति को भी देख लीजिए, वो भी कितना सुखी होता है, क्योंकि पहली बार आया तो पल्ले नहीं पड़ता है, और पल्ले नहीं पड़ता है तो वो सो जाता है। भाई इतना टेंशन, भक्ति महारानी सोचती है कि यार मेरे पास आकर के भी इतना टेंशन में व्यक्ति मरे जले, इससे अच्छा वो शांत होकर के सो जाए। इससे पता चलता है भक्ति में सुख है, समझे ना। पर टेबलेट लेने से नींद नहीं आता है, वो व्यक्ति सो जाता है आराम से। एक व्यक्ति बोला था हमको, प्रभु जी नींद बिल्कुल नहीं आता है। मैं बोला यार हमको बहुत नींद आता है, मैं तो कम करना चाहता हूँ ना, तो कम नहीं होता है। बोला हमको आता नहीं है। मैं बोला ठीक है, ये लो जप माला। और जप माला ले लो। और वो तीसरे दिन मिला, प्रभु जी बोले एक माला पूरा नहीं होता है, माला लटक जाता है। बोला देखो भक्ति कितना सुख देती है ना। नींद नहीं आता तो नींद का सुख मिल गया। अगर आप भक्ति करेंगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा ना, क्या नहीं मिलेगा। जैसे हनुमान, प्रहलाद, ध्रुव, उनको क्या नहीं मिला बताइए, क्या नहीं मिला उन लोग को ना, सब कुछ मिला। वही माला माल हो गए, और हम लोग यहीं, और टाटा भी टाटा करके गए इसके पीछे। मत भागिए, इससे यहाँ आइए, सत्संग कीजिए और भक्ति कीजिए। बहुत आवश्यक है भक्ति करना। हम दूसरे के लिए नहीं करना है ना, हमारे लिए करना है।
दूसरे के लिए तो आप बैल बन जाएंगे। अच्छी वाइफ मिल गई तो डिमांड करती रहेगी, ये ला वो ला, अगर नहीं दिया तो बोले विवाह क्यों किया नालायक, सीधा गाली आएगा, पहले सोचना था, विवाह क्यों किया, बोले पता नहीं था इतना डिमांड कर, बोला ये तो कम है, अभी पूरा बैल बनाऊंगी मैं। इसे जो भी आइडिया है मन में निकाल दीजिए, हवाई किला बंद कीजिए और जमीन पर आ जाइए। और युवक लोग बहुत उड़ते हैं, ये हो जाएगा प्रभु जी, ये हो जाएगा, कुछ नहीं, केवल हवाई किला है, कुछ नहीं है ना। एक बार एक गुरु और चेला दो जा रहे थे और ये टीम फुटबॉल खेल रही थी। तो फुटबॉल तो हम जानते हैं कि लात मारने से उधर जाता है उधर जाता है। उस शिष्य ने गुरु को प्रश्न पूछ दिया, बोले गुरु महाराज आप ये बताइए कि इस बॉल ने गत जन्म में क्या पाप किया था कि इतना लात खा रहा है ना। गुरु बोले बेटा गत जन्म का बात नहीं है ना, उसमें केवल हवा भरा है ना, तब तक लात मारते हैं लोग, हवा निकल जाएगा तो लात नहीं खाएगा। आपकी अगर हवा निकल गया ना तो आपको लात, ये भक्ति हवा निकाल देती है। जो फुग्गा चढ़ा है ना उनकी हवा पंचर, वो पंचर कर देती है ना। लैंड कीजिए, लैंड कीजिए, आप अपने मन को लैंड कीजिए, है ना। आकाश में उड़ना माने हवाई किला है। कितने लोग का किला बिगड़ गया, पीछे वालों को पूछिए या इधर मुझे पूछिए, कितना हवाई किला बन रहा था लेकिन सब खत्म। इसलिए बोलिए मत ज्यादा, इधर आइए, प्रभु जी को मिलिए, सत्संग कीजिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? लो, वाह रे, आदमी छोटा और प्रश्न कर रहे हैं। पर है धोती वाला। हरे कृष्ण, बोल। भगवान ना अच्छा अच्छा 17वां अवतार, 27 अवतार है बेटा। वो अवतार अभी बीता 5000 वर्ष पूर्व, है ना। बाकी भगवान के अवतार तो वो तो शुरू से, जो मत्स्य है, वरा है, वामन है, वो तो बहुत शुरू में हो गए, है ना। और ये अभी हो गए, इसलिए थोड़ा नंबर 17वां है। ठीक है, और कोई जिज्ञासा है? जी हम देखते हैं कि जैसे चैंटिंग करना, जपा करना, सेवा करना, और बहुत सारी क्लास है तो कीर्तन में डांस करना बहुत अच्छा लगता है सबको, मजा आता है। हाँ। अच्छी तो बात। एक चीज है कि सेवा में हमारा बहुत सभी सेंसेस काम करते हैं, इंद्रिया काम में लगाना पड़ता है। उसके बाद की सेवा बहुत पसंद है लोगों को। थोड़ा माइक दूर रखे ना। बोला कि प्रभु जी जैसे सेवा में हमको ज्यादा आनंद आता है कंपेयर टू चैंटिंग, जपा करने में, और उससे ज्यादा मजा कीर्तन करने में आता है। तो चैंटिंग करके बहुत इजी है, देखने जाए तो बोलना है और सुनना है। तो वो करने के लिए हम रात को 12 बजे तक माला लेके घूमते रहते हैं, लेकिन सेवा जल्दी हो जाती है। तो लेकिन बैलेंस तीनों का जरूरी है। तो चैंटिंग हमारा कंसंट्रेशन है, इंटेलिजेंस की वजह से हमको उसको कैसे मेंटेन। देखिए, चैंटिंग अकेले में करना होता है और कीर्तन समूह में होता है, तो समूह के कारण उनमें आनंद आता है ना।
और दूसरी बात ये है कि वो एक ट्यून होता है, संगीत के साथ होता है, तो इसके लिए भी देखो ये बजाने लगा, संगीत के साथ है ना, ऐसे वो आनंद आता है इसमें। कोई तो सुन नहीं रहा तो बजा रहा था। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट साथ में है, और कीर्तन करने में आनंद आता है, स्वाभाविक है, तो वो गलत नहीं है। कीर्तन में आनंद लो, हाँ, सेवा में आनंद लो, पर एक समान उसी प्रकार जप में भी आनंद आना चाहिए। जब सब में आपको आनंद आएगा ना तो बिल्कुल ठीक है। तो कीर्तन में आजकल जो आनंद आ रहा है ना लड़के लोग को, खासकर यंग लड़के को, तो उनकी दाढ़ी बढ़ती जाती है या चोटी बड़ा होता जाता है, हाँ? और वो कीर्तनिया हमेशा कड़ी बड़ी आ जाता है कानों में, है ना। ये सब क्यों होता है जानते हैं? वो कीर्तन तो करते हैं, लेकिन वो दूसरे किसी को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, है ना, कि दूसरे लोग मुझे देखे मैं गाता हूं, है ना। अपनी संतुष्टि के लिए नहीं कर रहा है, उनका अहंकार बढ़ता है। लेकिन जप में प्रभु जी अहंकार बढ़ेगा, सबसे अच्छा जप है। यदि कीर्तन अच्छा है, सबसे उच्च स्वर से कीर्तन दूसरे जीवों का भी मंगल करता है ना। लेकिन जप में जिस दिन आनंद आएगा आपको, आपको कीर्तन में भी रुचि होगी, आपको सेवा में भी रुचि होगी, और रात को भी आप बोल देंगे कोई उठा करके चलिए चलिए, तो आप जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको जप में आनंद आ रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण। उनको ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए, गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए। कंफ्यूजन क्या है? जित हैं? हाँ, मैं वो देखता है ना कि दोनों मिलके भक्ति करेंगे, और बाद में छोटे छोटे बच्चे हैं तिलक किए हुए आते हैं मंदिर, बोले ओ हो मैं तो खामखा ब्रह्मचारी बन गया यार ना। लेकिन उनको पूछो बच्चे का पढ़ाई का खर्चा और वाइफ का खर्चा है, उसके लिए उनको जाना कितना पड़ता है। ब्रह्मचारी तो बच जाता है ना। एक ही टाइम आपके पास है, या आप माया को दो अथवा भगवान को दो, टाइम तो एक समान कटता है। माया ही है ना, और क्या है? माया है, पत्नी माने माया, सबसे बड़ी माया तो पत्नी है। भागवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन चालू रहता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रूफ क्या है कि ये जो श्लोक 5,000 साल पहले बोला गया था वही श्लोक यही है कि नहीं? और जो वेदव्यास जी ने लिखा वही श्लोक है या फिर ऐसा बहुत सारा प्रश्न आता है। प्रमाण क्या है ना? तो उनको बोलो प्रमाण के रूप में सबसे पहले आप ये बताइए उनको कि देखिए हमने जो लिखा है वो हमने नहीं लिखा है। भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक पहले से है, वो किसी की भी गीता में उठा लीजिए, श्लोक तो श्लोक मिलेगा, है ना। और जितना श्लोक वो गीता में उतना ही श्लोक इस हरे कृष्ण मूवमेंट की गीता में है ना। तो ये तो नहीं है कि ये श्लोक की रचना हमने किया है। हाँ, रचना किया उनके प्रभुपाद जी ने, उनके पीछे जो तात्पर्य दिया, वो श्लोक क्या कहना चाहता है ना। तो भगवत गीता तो एज इट इज आपके हाथ में है, गलत तो हम सुधार उधार तो कुछ जो किया है वो आपको समझाने की चेष्टा है। अच्छा मान लीजिए वो कहे क्या हमको समझ मिल रही है आपकी गीता से, हाँ? वो कैसे पता चले कि ये सही समझ है ना। दूसरा प्रश्न आएगा। उनको बोलो कि अर्जुन की समझ से आपकी समझ को मैच कीजिए। अर्जुन ने क्या किया? भगवत गीता सुन करके
करिष्य वचनम तब, मैं आपके वचन का पालन करूंगा, अर्थात वो भक्त बन गया, है ना। तो आप ये हरे कृष्ण मूवमेंट की गीता दूसरे को भक्त बना रही है, तो फिर मैच हो रहा है ना, गलत कहाँ है ना। भाई उनके पात्र को सुनने के बाद जो मिला और इधर से करने के बाद जो मिलता, दोनों को मैच करो ना यार, समझ में आ रही बात ना। उनको समझाओ, इजी समझ जाएंगे उन लोग। 5000 वर्ष पूर्व बोली गई गीता है ना। और गीता सुन करके अर्जुन भक्त बन गया। पहले तो अपना विचार था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर भगवान ने गीता बोला, बोला ठीक है, तो मैं वही करूंगा, है ना। आपने जो बोला अर्थात भक्त हो गया। हम क्या बोलते हैं, भक्त बनने के लिए बोलते हैं कि दूसरा कुछ बोलते हैं, तो ठीक है, उत्तर मिल गया, यही तो काम करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि जो वेद व्यास जी है पहले अनेक शास्त्रों का उसने लिखित किया था, और उसके बाद नारद मुनि के कारण उन्होंने श्रीमद् भागवतम का रचना किया। परंतु जो हमको पता है कि श्रीमद् भागवतम जो है सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ है और वो परफेक्ट ज्ञान बताता है, लेकिन अभी भी व्यक्ति जो है अन्य ग्रंथों को लेकर के डिबेट करते हैं और कहते हैं कि शास्त्र में ये बड़ा है या इसने नहीं लिखा है, और अगर हम उसको समझाते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, जो भागवतम वो सबसे श्रेष्ठ है, तो उस चीज को नहीं मानते, बोलते ये भी आपके वेद व्यास जी ने लिखे। सो उसको फिर हम किस प्रकार जवाब दे सकते हैं? उसको बोलो हो कि देखो, जब एक वेद जो है वो 4 है, 18 पुराण है ना। वो वेदों के पूर्व के पुराण माने वेद में जो लिखा है उनकी पूर्ति करने के लिए कि किसने इन वेद वाक्यों के अनुसार ये करके उन्होंने क्या प्राप्त किया है। प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी है वेद, है ना। पुराण प्रैक्टिकल है, उसको क्या मिला, उससे वस्तु मिले हुए व्यक्ति की कथा है पुराण में। वो 6 सात्विक है, 6 राजसिक और 6 तामसिक है। क्यों रखा? इसीलिए कि प्रत्येक कैटेगरी की जीवात्मा है। अब आप जो केजी में पाठ करने वाला पीएचडी की आप पुस्तक दे देंगे, वो क्या समझेगा? भागवत को वो नहीं समझ पाएगा, है ना। तो उनके लिए लिखना पड़ेगा ना भाई कि इसको काखा गगा सिखा करके भागवत में ले जाना है। तो इसके लिए वेदव्यास महाराज ने एक जनरल नॉलेज के रूप में सबको सब कुछ सिखाने के लिए इसकी रचना किया है। किसी में देवी देवता का भजन के लिए तो उनकी बात रखने के लिए किया है, ताकि वो उनका कम से कम करना सीखे, तब वो स्वतंत्र अपने आप को नहीं सोच करके स्वतंत्र कार्य नहीं करेगा, है ना। तो अंततः उनको भगवान के पास ले जाने के लिए एक सोपान के रूप में ये शास्त्र है, पगथी के रूप में है। जैसे एकाएक पीएचडी का नॉलेज दे दिया जाए तो पचेगा नहीं। इसलिए भिन्न भिन्न वेदव्यास महाराज ने बातें लिखी है व्यक्ति के मन को रखने के लिए। तब भी तो असंतुष्ट रहे, स्वयं संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि मैंने ठीक नहीं दिया। मैंने तब नारद जी उनके सामने आकर बोले आप भागवत लिखिए, आप हरि कथा का वर्णन लिखिए। तो मैंने पहले बोला श्लोक में हरि कथा नु वर्णनम, क्योंकि जीवों को भोपाल ले जाने के लिए हरि कथा चाहिए। वो जितना सक्षम है, दूसरा कोई उपाय उतना सक्षम नहीं है। ये स्वयं वेदव्यास महाराज लिखे, तब भाई उन्होंने कैटेगरी के अनुसार लिखा है। पढ़ाई का एक समान पुस्तक लिख देना चाहिए सबके लिए ना। बोले केजी वाले के लिए भी ये नहीं, पीएचडी वाले के लिए भी ये पढ़ो। क्या पढ़ेंगे लोग? लिखना पड़ेगा ना उनको, इसलिए लिखा है। तमोगुणी लोग तमोगुणी शास्त्र को पाठ करना पसंद करेंगे, है ना। जैसे मान लो कि शैन यज्ञ है, शैन कहते हैं बाज को, है ना। इधर आहुति दो उधर मर जाएगा, ये तामसिक शास्त्र में लिखा है। अब इधर उनके नाम का आहुति दो उधर व्यक्ति मर जाएगा, इसको शैन यज्ञ बोलते हैं।
लेकिन वो आहुति देने वाला व्यक्ति उतना श्रद्धालु नहीं है, तमोगुणी है। दूसरे को मारना ठीक, बचाना उचित है, मारना ठीक नहीं है। वो आहुति देता है, आहुति देते ही उनका शत्रु मर जाता है। तो कोई मारने का दोष नहीं है, कोई देखते नहीं, दोष तो है लेकिन दुनिया को दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन उन व्यक्ति की श्रद्धा कितनी हो जाएगी शास्त्र के प्रति, ना। बोले फिर इसके आगे जो लिखा है उसमें उनकी श्रद्धा दृढ़ होगी, है ना, कि चलो जरा इसको पुराण को पढ़े, इसको पढ़े। वो बढ़ते बढ़ते भागवत में आ जाएगा, वो पीएचडी नॉलेज है। और समझाने के बाद भी अगर व्यक्ति नहीं समझे तो उसको फिर छोड़ देना चाहिए। तब फिर क्या किया जाए? अगर ये सब बातें समझाने के बाद भी जिसको नहीं समझना है वो तो समझेंगे ही नहीं, वो कभी नहीं समझेंगे। समझने वालों को पकड़िए ना, आप नहीं समझने वालों को क्यों पकड़ते हैं? वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत लोग हैं संसार में पिचिंग करने के लिए, उनको ही क्यों किया जाए? ठीक है, छोड़ दो, बाद में दूसरे को प्रचार करो। बहुत तो है ना, नहीं हम इनको ही करेंगे, इनको ही वैकुंठ ले जाएंगे, नहीं हो सकता है। बहुत लोग हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है? विग्रह बेचने के लिए नहीं मैंने सुना। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि इस मंदिर का मार्बल बेच करके आप पुस्तक वितरण करो। भगवान को बेच करके कभी नहीं कहा है, ये कुछ अतिशयोक्ति है, ऐसा कभी प्रभुपाद बोल नहीं सकते हैं। हाँ, मार्बल को बेच करके आप, ये तो उनके गुरु परम गुरु उनके गुरु बोले थे ना, तो ठीक है। क्योंकि अगर मार्बल में किसी की आसक्ति हो गई कि मैं यहाँ रहूंगा, ये मार्बल वाला घर है, इससे बेहतर है कि उनको बेच करके पुस्तक खरीदो और बांटो। और रहने में आसक्ति हो रही है, ये अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है जीव के लिए, समझे आप? जो प्रचार ही सार है, पुस्तक है, प्रचार ही सार है। हाँ, उसके अंदर में भक्ति सिद्धांत महाराज जी ऐसे बताए कि विग्रह को हटाना पड़े तो ठीक है, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन और प्रचार नहीं रुकना चाहिए। हटाना पड़े तो ठीक है, हटा, बेच करके नहीं, हटाना पड़े। और तंत्र बोले आप जो विग्रह की सेवा करते हैं वो बंद करके भी आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, ये बात है। हटाने के बाद मंदिर से हटाने की बात नहीं है। मेरा एक सवाल है, मेरे दोस्त लोग हैं, शराब पीते हैं, फिर चिकन मटन खाते हैं, वो सब खाते हैं। मैं उसको बोलता हूँ चलो मंदिर मैं आपको सुधार दूंगा, वो बोलता है ये जीवन अच्छा है बोले, तो उसको करने का तो क्या करेगा? मैं उसको बोलता हूँ कि ये नर्क में जाएगा, तो बोलता है किसने नर्क देखा है? देखा है, प्रश्न तुरंत वो लोग कर देंगे। हाँ, नरक किसने देखा है? हाँ, आपने देखा है नर्क? मेरे को ऐसा बोला। हाँ, अभी क्या करोगे? अब देखिए, एक व्यक्ति ने मुझे सेम प्रश्न पूछा था, और उस टाइम में पुस्तक मेरे हाथ में नया नया आया था प्रभुपाद जी का, और गांव का मैं घटना बता रहा हूँ ना। तो हमारे लोकमंगल को कोई जानते हैं? नहीं जानते। उनके पिता रामदास, वो राम जी मंदिर के पुजारी थे। तो उनके पास मुझे नया नया पुस्तक आया था, मैं तो प्रचार कर रहा था आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं है। तो लोग, बूढ़े लोग तो गांव में बूढ़े बूढ़े रह गए हैं ना, युवक लोग सब चले गए, हमारा गांव तो खाली हो गया, बूढ़े बूढ़े लोग हैं। तो प्रचार करना चालू किया, क्योंकि मुझे रहा नहीं जाता था है? तो मैं तो समझाएगा आप आत्मा है, आत्मा है। बोले आत्मा है, पता है ना आत्मा है। लेकिन जैसे आत्मा के विषय में मैं बात उठाया डिटेल में, तो 2-4 सो गया और 1-2 उठ करके भाग गए, है ना। तो मैं सोचा अब किसके पास जाऊं, तो वो रामदास के पास गया। वो पहले से मैं उनको देखता था, आगे 20 साल से पूजा करते हुए देखता था। तो उनको बोला दादा आपको ये भक्ति में आनंद आता होगा, है ना। बोले पहले जैसा नहीं है। बोला क्यों पहले जैसा नहीं है? हम तो सोचते कि जो जो भक्ति बढ़ती है तो सुख बढ़ता है, आपको पहले जैसा नहीं है, आपको कैसा लगता है? बोले ये क्या है, पहले ये की मंदिर था, अभी माता जी का ओड़ा खुल गया,
हनुमान का देरी खुल गया। मैं बोला आपको क्या तकलीफ है, खुल गया तो खुलने दो ना, आपके सेवा में क्या दिक्कत है। बोले मूर्ख इधर गल्ला नहीं आता है। मैं बोला दादा आप मर जाएंगे, आप गल्ले के ऊपर आपका ध्यान है ना, भगवान की सेवा के लिए धन आता है, आप खा करके नरक जाएंगे। बोले बेटा नरक से कोई कागज आया, उस टाइम फोन नहीं था, नहीं तो फोन बोलते थे। बोले कोई लेटर आया स्वर्ग से तो बता, और मुझे चैलेंज किया सीधा, है ना, जैसे आपको चैलेंज किए। तब तक एक चूहा, अब वहां चूहा ही कूदेगा ना भाई, जिसका वो तो साफ सफाई रखते नहीं है, वो तो दुकानदारी है, मंदिर नहीं है ना। तो एक चूहा कूदा। मैं बोला दादा लेटर गया। लेटर गया, चूहा गया। बोला चूहा लेटर है, आपको भाषा समझ में नहीं आ रही है, समझाऊं मैं। बोले समझा। बोले देखो इसको काटने से खून निकलता, वो लाल है, आपका खून भी लाल है ना। अच्छा, वो भी कुछ धन एकत्रित करता है, आप भी बटोर कर के ले जाते हैं घर। बोले हाँ, वो भी खूब अपने दर में ले जाते हैं, है ना। जो आता है ना कुछ दाना इत्यादि, लोग गांव का मंदिर है, कुछ न कुछ ले जाते हैं, ज्वार बजरी कुछ अन्न, तो चूहा एकत्रित करता है ना। बोले देखो ये भी संचय, आप भी संचय करते हैं, आपके पास 2 पैर और इसके पास 4 पैर क्यों, चूहे का शरीर क्यों, आपके पास आदमी का क्यों। वो बोलते हैं यार ये तो सीधा समझ है, कर्म का फल है। मैं बोला वही कर्म मैं दिखा रहा हूं कि आप चोरी कर रहे हैं तो नरक जाओगे कि नहीं। बोले कहीं से सीख करके आ गया लगता है। इनको बोलो ना कि देखिए नरक भूल जाइए, इधर नारी की स्थिति वाला लोग है, आपके पास इतनी सुविधा उनके पास क्यों नहीं है, क्या कारण है, पूछो उनको। खराब कृत्य करने के कारण ये दशा प्राप्त हुई है। यहां नरक देखो ना आप, ऐसे लोग होते हैं ना जो नरक की याद दिलाने वाले लोग होते हैं, ऐसे पड़े रहते गटर के किनारे पर पड़े रहते हैं। और शराब पीना बहुत अच्छी बात है, उनको समझाओ, अपनी बुद्धि को डाउन करना है। एक शराबी जब वो गटर में पड़ा है, आप उनको पूछिए कि आप कहाँ हैं, बोला अरे मैं फर्स्ट क्लास राजा हूं और महल में सोया हूं, गटर में पड़ा है ना। बुद्धि डाउन कर लिया ना, तो भगवान जब तुम्हारी बुद्धि डाउन करेंगे तो तुम्हारी बुद्धि तो पशु जैसी बना देंगे डाउन करके, है ना। तो तुम क्या करोगे, पशु बन जाओगे तो ठीक है, नरक को छोड़ो बात। अगर तुम पशु बन गया, भगवान ने बोला श्रेष्ठ बुद्धि दिया और इन्होंने काम में लिया नहीं बुद्धि को, तो ठीक है बेटा छोड़ दो इस बुद्धि को, है ना, तुम केवल भोग वाला बुद्धि ले लो, और पशु बन गया। तुम बोलो कि आप उनको जानवर तुम बनने के लिए जा रहे हो, उनको बोलो आप जानवर बनने के लिए जा रहे हो, क्योंकि भगवान ने तो श्रेष्ठ बुद्धि दिया, उस बुद्धि का तुम दुरुपयोग करते हो। समझाओ, नहीं समझे तो मेरे पास लाओ। और ठीक है, उनको बोलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बन जाएंगे, लेकिन कुत्ता जानता है कि क्या प्रॉब्लम है ना। आदमी को इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए किसी गली से आप जा रहे, आपको कोई नहीं पूछेगा, एक कुत्ता जाए 10 कुत्ता पीछे लगेगा, है कि नहीं। कुत्ते के शरीर में क्या प्रॉब्लम है पहले देखो, तुम जा रहे, तुम्हारे पीछे 10 कुत्ते नहीं है, हाँ? एक कुत्ता जाए उसके 10 कुत्ता लग जाएगा पीछे, है कि नहीं। बोले क्या दिक्कत है, 10 कुत्ता फाड़ गए, तुमको फाड़ देगा और क्या, है ना। दिक्कत है भाई, वो तो कहने में है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, पीना चाहते इसलिए।
ओशो की फिलोसॉफी है कि जब हम आते हैं तो किसने देखा नरक से आए कि स्वर्ग से आए, और जब जाएंगे तो किसने देखा नरक से आए कि स्वर्ग से। तो आप नरक और स्वर्ग के बारे में विचार नहीं करते। लेकिन आप आए तो सही ना, ये तो मानते कि आप आए, कहाँ से आए आपको पता नहीं है, लेकिन अब आ गए, तो यहाँ आ गए जब आप आ, और आप यहाँ आने के बाद जो यहाँ भोग करते हैं, है ना, वो आपकी मालिकी का है। इसका मालिक तो कोई ना कोई है। आपको तो बनाया बनाया मिला, जगत ऐसे ही भोग, है ना। तो आपको जब भोग यहाँ दिया जा रहा है, ये किसी की मालिकी का है, ये तो आप मानते कि नहीं मानते? वो मना करेगा? यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ जो खान पान मिल रहा है, वो तो किसी की मालिकी का होगा ना भाई। आप जगत में तब आए, जगत आपसे पहले है ना, समझे ना आप? तो आप तो जगत में आए हैं ना, साथ में तो कुछ लाए नहीं है ना। तो जब आप यहाँ आए हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई घुस जाए, बेल बजता है, आप दरवाजा खोलते हैं, तो कौन है भाई, किसका काम है? बोलते हटो, इधर फ्रिज में कुछ खाना बना है कि नहीं, भूख लगा है। आप क्या करेंगे उनको? अब घुस गए हैं संसार में, किसकी मालिकी का है ना? कोई तो मालिक है, पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा तुमको, है ना। तुम्हारे घर में कोई घुस जाए, तुम उनको वेलकम करेगा? बोले हटो हटो, तो फ्रिज खोल करके सैंडविच लेके खाना चालू करे, आप कहते हैं हटो हटो खाने दो, है ना। खाने दो क्या, पुलिस को फोन करूंगा मैं, है ना। यही पुलिस पीछे लगी है यहाँ माया के रूप में, घुस करके खा पी रहे, पिताजी का संपत्ति नहीं है, घुस लाए। बोलो उनको, सीधा समझ में आएगा। मुझे ऐसा अपने थोड़ा दोस्त उनका फ्रेंड लोग होता है ना, उसको बोलते हैं हम ऐसा खाते हैं तो आप तो गेहूं और चावल खा सकते हैं, लेकिन वो खा ही नहीं सकते, लेकिन हम वो नहीं खाते, तो ऐसा बोलते हैं सर। क्या? हम तो मांस मटन खाते हैं ना, इसीलिए आप चावल और गेहूं खा सकते हैं, हम नहीं खाते तो आप खा ही नहीं सकते हो, आप देखो 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 मूर्खता, देखो एक मूर्खता देखो आप, है ना। कितना मनुष्य योनि है? 4 लाख, है ना। प्रॉब्लम सारा वहीं पर है ना। 80 लाख योनि को खाना पीना सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना? कौन तुम दे रहे हो? तुम मांस खा रहे हो, दूसरे को खाना तुम बंद करके खाओ ना। दूसरे को मिला न मिले उसको, तो तुम अन्न तुम्हारे लिए लिखा, तुम अन्न खाओ, है ना। वो अपने खाने के लिए बहानेबाजी है, जो कुछ भी है ना, क्योंकि वो खाना चाहता है ना। तो उनको डिट्टो कॉपी बता देना चाहिए ना, सब कुछ है। कम से कम देखो, आदमी के लिए मांस नहीं है, उनको समझाओ, है ना। इसको पचाने के लिए एकदम शॉर्ट हाथ चाहिए, और आपका हाथ कितना है? बहुत लंबा है पचाने के लिए, और जानवर का एकदम शॉर्ट है, सिंह बाघ इत्यादि का, तो फिर ये खा करके बाघ बनो, बनो बाघ। उनको 10 बार विचार करेगा खाने से पूरा बाघ बनेगा, बाघ दिखाई पड़ेगा उनको। ऐसा करता ना कि प्लेट में बाघ दिखाई पड़े। हाँ, प्रभुपा जी का पुस्तक आप ऊपर पोस्टर देख करके किसी को समझा सकते हैं, है ना। एक गाय, आदमी का मस्तिष्क गाय का है, नीचे पड़ा है, और जो काट रहा है वो पशु का मस्तिष्क है। लॉजिक देखो ना आप, क्यों दिया है ये सब पोस्टर? आपको एक्सपर्ट करने के लिए दिया है। आप इस प्रकार बात करो उनके साथ, उनको प्रत्यक्ष दिखाई पड़े, हाँ यार ये तो सही बात है। आप जोड़ो अपनी बुद्धि से, सब कुछ जोड़ सकते हो। भगवान की भक्ति, नवदा भक्ति में से कोई भी भक्ति है उसको करना चाहिए, क्योंकि भक्ति योगम अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान ने भक्ति योग, अनर्थो उपशमम,
अनर्थ निवृत्ति के लिए भगवान की भक्ति के रूप में दवाई निश्चित किया। मेडिसिन क्या है? भगवान की भक्ति, है ना। आपका इंटरेस्ट किस में है वो करना चाहिए। जैसे श्रवण में इंटरेस्ट है, श्रवण कीजिए। आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट है, वो कीजिए, वो भक्ति है। बुक डिस्ट्रीब्यूट करना ये भी एक भजन है। भगवान के लिए जो कार्य करते हैं ना वो भक्ति है। अपने लिए जो करते हैं वो कर्म है। अपनी इच्छा से अनुसार अर्जुन करना चाहता था, वो कर्म था। लेकिन भगवान ने उनको भक्ति योग में ट्रांसफर किया। तुम मेरे लिए करो, मैं चाहता हूं कि युद्ध करो, वो भक्ति हो गया। आपको इन 9 वस्तु से, 9दा भक्ति से कोई पसंद है वो करो, वो भक्ति है। लेकिन भक्ति करो, अलग नहीं, उससे अलग कोई काम नहीं। अर्थात भगवान के लिए करो, उनकी संतुष्टि के लिए। आपकी संतुष्टि के लिए आप मत करो। और भक्ति भी अगर आपकी संतुष्टि के लिए आप करोगे ना तो उसमें भी प्रॉब्लम है, अहंकार आएगा। भगवान ने मुझे अवसर दिया है एक कार्य करने के लिए, तो आप विनम्र बने रहेंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर हरि प्रेमानंद। अभी रात भर पूछते रहोगे। ठीक है, पूछो। पंडित बोलने लगते हैं, ब्राह्मण बोलने लगते हैं, तो हम उनको कुछ बोलते नहीं है। बहुत चिढ़ाते भी है, बहुत बोलते हैं। जहाँ पे काम करने जाते हैं ऑफिस में, वो पूछते हैं पूजा कराने के लिए ऐसे वैसे बोल रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि ब्राह्मण और वैष्णव, जो वैष्णव है उसमें अंतर क्या होता है? क्योंकि मैं एक लेक्चर देख रहा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी की गुवाहाटी का। उसमें बहुत सारे लोगों को ऐसे ब्राह्मण जो होते हैं, ढोंगी ब्राह्मण बोलता है, उनको खंडन करते हैं। तो वैष्णव और ब्राह्मण में क्या अंतर होता है? वो लोग अंतर नहीं देख पा रहे, इसलिए आपको पंडित बोलते हैं, है ना। और तुमको तो पंडित बोला ना, हमको तो एक व्यक्ति बोला था एरियल रखते हैं प्रभु जी, है ना, या चाणक्य बोल देते हैं। उस टाइम जो चाणक्य एक सीरियल निकला था ना, तो चाणक्य जा रहा है ना, तो आप उठा करके बोलिए एरियल जितना लंबा उतना एकदम क्लीन, है ना। उनको बोलिए गधा बनना है कि घोड़ा बनना है, इसमें दिखाई पड़ेगा एरियल है, इसलिए हमको घोड़ा गधा नहीं बनना है। ब्राह्मण और वैष्णव का नियम जो होता है वो अन, अलग अलग। देखो अंतर यही है ब्राह्मण में और वैष्णव में कि ब्राह्मण जो होते हैं उनके पास ज्ञान तो है ना, लेकिन भक्ति नहीं है, उनको ब्राह्मण बोलते हैं। और वो लोग इन ब्राह्मण किसको बोला जाए? ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। लेकिन आजकल के ब्राह्मण तो खैनी को जानते हैं, ब्रह्म को कहाँ जानते हैं, है ना। वो तो खैनी कहा करके यज्ञ याग करने के लिए किसी का विवाह में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण उनको कहते हैं वास्तव में वैदिक नॉलेज जिनके पास है, उनका प्रचार करने वाले। तो वैष्णव वास्तव में ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण वैष्णव हो सकता है निश्चित नहीं है, लेकिन एक वैष्णव ब्राह्मण का भी कार्य कर सकता है। इससे दोनों है, ब्राह्मण और वैष्णव दोनों एक भक्त है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। आज हमारे साथ प्रभु जी इतना अच्छा लेक्चर दिया, प्रभु जी के बारे में सब जानते ही है, पर हम एक बार एक से महामंत्र करें प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण। और हम जाएंगे थोड़े समय के बाद 1 जनवरी को प्रभु जी वहीं मिलेंगे हमें वृंदावन में ही, और वहीं भी दर्शन करेंगे हम प्रभु जी का।
इस्कॉन मंदिर में